बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल व करम से ठीक होंगे। तो आज हम जो रेसिपी बनाने लगे हैं वो है आलू की चिप्स, और मैं आपको बताऊंगी कि ये चिप्स किस तरह आयल में फ्राई की जाती है। हाँ जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं अपनी चिप्स वाली रेसिपी। तो 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून ही मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है, और 1/2 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून ही मैंने हल्दी ली है। इसके अलावा ये मैदा है 2 टेबलस्पून मैंने लिया है, और ही 2 टेबलस्पून मैंने बेसन लिया है। तो मैंने ये 1 किलो आलू लिए हैं और इनको धो के ये मैंने काट लिए हैं, और आपको बताने के लिए मैंने 1 आलू रख लिया है। इसके इस तरह एक बड़े साइज़ के 4 पीस कर लेने हैं और इसको काट लेने। तो इस साइज़ के मैंने ये चिप्स काट ली है। तो इसके अलावा मैं सिर्फ़ इसको एक ही पानी धोऊंगी, ज़्यादा नहीं धोना, क्योंकि कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जो कि छिलका उतार के उनको सिर्फ़ एक ही दफ़ा वॉश किया जाता है, इसलिए ताकि इनके विटामिन अज्जा जो इसमें होते हैं वो पानी के साथ ही ना बह जाएं। तो इसलिए कुछ सब्ज़ियां होती हैं 3-4 पानी धोना पड़ता है उनको, और ये इस तरह की जो सब्ज़ियां होती हैं इनको सिर्फ़ एक ही दफ़ा वॉश किया करें। मैंने इसको छाननी में टोकरी में डाल दिया है, और जब पानी इसका खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं इसको नमक मिर्च लगा दूंगी। अब मैं इन सारे मसालों को मिक्स करूंगी। बाहर बारिश हो रही हो तो अंदर चाय पीने का मज़ा तब भी आता है, साथ कोई पकोड़े समोसे या चिप्स वगैरह हो तो मैं बनाऊंगी चिप्स। बाहर बारिश हो रही है, अंदर मैं चिप्स बनाऊंगी। हाँ जी, तो ये मैं सारे इन चिप्स के ऊपर डाल दूंगी और ये सारा मैं इसके अंदर मिक्स करूंगी। ऐसा करने से नमक मिर्च जो होती है ना वो नहीं उतरेगी। जो मैंने बेसन और मैदा डाला है, मैदा डालने से ये क्रिस्पी रहती है। खाली बेसन डालेंगे तो फिर वो नरम नरम रहेगी। इसको मैं अब 5 मिनट रखूँगी ताकि इसके इनके अंदर ये मिर्च नमक जो है ना शामिल हो जाए। ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब इसमें डालेंगे चिप्स। तो चिप्स आपने उस वक्त डालनी है जब अच्छी तरह ऑयल गर्म हो जाए। अब हम हल्की आंच कर लेंगे। थोड़ी देर बाद हम इनको हिलाएंगे ताकि एक दूसरे के साथ ना लग जाए। ये 3 मिनट मैंने एक साइड पे रखा है। अब इसकी मैं साइड चेंज करूँगी ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह पक जाए। और चूल्हा मैंने देखो किस तरह रखा हुआ है। अगर आप इस तरह नीचे आग रखेंगे तो ये क्रिस्पी बनेगी। हाँ जी, तो चिप्स हमारी माशाल्लाह ये देखिए तैयार हो गई है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। जब निकालें तो इस बात का ख्याल रखें कि नीचे से बिल्कुल चूल्हा हल्का कर देना, ताकि अगर घी बाहर निकले तो उसको आग ना लग जाए, और दूसरा ये बर्तन प्लास्टिक का हो तो वो ना जल जाए। हाँ जी, ये मैं दूसरी दफ़ा चिप्स डालूँगी घी के अंदर। 1 किलो ही मेरे आलू थे और 1 किलो ही मैंने कढ़ाई में घी डाला था, और थोड़ी देर बाद मैं इसको चम्मच के साथ हिलाऊंगी।
अब इनको मैं हिला के लैदा कर लूँगी। वैसे तो एक साइड 2 मिनट में ये आलू गल जाते हैं और 2 मिनट दूसरी साइड पे, तो हमने करना है इनको क्रिस्पी, इसलिए 3-3 मिनट मैं रख रही हूँ। आप चाहें तो 2-2 मिनट भी रख सकते हैं। अब इसकी भी हम साइड चेंज करेंगे, 2-3 मिनट के लिए इधर से भी पकाएंगे। हाँ जी, तो ये चिप्स हमारी तैयार हो गई है। चूल्हा हम कर रहे हैं बंद और इसको हम निकाल लेते हैं। अब हम इसके ऊपर चाट मसाला डालेंगे मज़ीद करारा बनाने के लिए। माशाल्लाह से फिंगर वेव चिप्स वाली रेसिपी हमारी तैयार हो गई है। बहुत मज़े की बनी है। सर्दियों में ज़रूर ट्राई करें और मुझे सब्सक्राइब भी करें और लाइक ज़रूर किया करें। इसके साथ ही अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे और मेरी भी हिफाजत करे। अल्लाह हाफिज़।